हाँ जी, जो कर रहे थे हम लोग क्या, अलजेब्रा। वी हैव डन लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस। इसको कर रहे थे हम लोग लास्ट क्लास में, सॉरी, इसको, है ना। मैंने वो ये बताया था कि चार चीजों को ऐड करके अगर चार लिखा हुआ है तो उन सबका मान हम क्या क्या मान लेंगे, एक एक मान लेंगे। अगर तीन चीजों को जोड़ के तीन लिखा हुआ है तो उन सबका मान हम क्या मान लेंगे, एक एक मान लेंगे। अगर दो चीजों को जोड़ के दो लिखा हुआ है तो हम उसका मान भी एक एक मान लेंगे, ठीक है। तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स जितने हैं उतने ही अगर वैल्यू है तो फिर समझ लेना कि आपको एक एक मान लेना है, ठीक है। उस केस में आपका आंसर आ जाएगा एक की पावर चार और प्लस में एक की पावर चार, यानी कि एक प्लस एक यानी कि दो। लेकिन यहाँ पे दो आपके वो भी बन रहे हैं यहाँ पे एक्चुअली। क्या बन रहा है देखो ध्यान से सुनना, ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी स्क्वायर। ये जो है ना, ए प्लस वन अपॉन में ए, नॉट ए अपॉन में ए, ये जो है एक्चुअली ये a माइनस वन अपॉन में a का होल स्क्वायर, और ये जो है ये b माइनस वन अपॉन में b का होल स्क्वायर बन रहा है एक्चुअली। क्योंकि जब आप इसको खोलोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का टू ए बी हो जाएगा। और यहाँ पे भी एक खोलोगे आप इसको तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस का टू ए बी हो जाएगा, राइट। तो ये से कट जाएगा और ये से कट जाएगा यहाँ पे। तो माइनस टू और माइनस का फोर जाएगा उधर, तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। और इधर क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वन अपॉन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो देखो सुनो, अगर हम इसको जीरो के ऐसा बराबर मानते तब ऐसा पॉसिबल है। तो दो चीजों को जोड़ के अगर जीरो आ रहा है तो पहला वाला भी जीरो और दूसरा वाला भी जीरो मान के चल रहे हैं हम लोग। तो जब आप पहले वाले को जीरो के बराबर रखोगे तो ये हो जाएगा ऐसा। तो ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा वन, तो ए का मान क्या आ जाएगा, वन। उसी प्रकार से बी को अगर आप रखोगे तो बी का मान भी आ जाएगा क्या, वन ही आ जाएगा। तो ए का मान भी वन आ जाएगा, बी का मान भी आ जाएगा, तो सॉल्व हो जाएगा ये। अदरवाइज आप डायरेक्ट ही मान लो, जो मैंने आपको ट्रिक बताई, ऐसे कि चार चीजों को ऐड करके अगर आ रहा है तो हम इसको एक एक मान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट करें। ऐसी संख्या है जो रूट में लिखी होंगी, ध्यान से सुनना आप लोग। कभी भी याद रखना, अगर आपको x प्लस वन अपॉन में x का मान दे रखा है आपको टू प्लस रूट थ्री, और ध्यान सुना, अगर आप इसका वन बाई एक्स निकालना चाहते हो तो इसी का ना आप क्या करोगे, स्क्वायर करोगे। देखो दो का स्क्वायर कितना होता है, चार, और रूट तीन का स्क्वायर कितना होता है, तीन। इसका स्क्वायर चार हो गया और इसका स्क्वायर तीन हो गया, चार और तीन का डिफरेंस कितने का है। तो कभी भी याद रखना, अगर इनका डिफरेंस एक का है तो हम सीधे सीधे सिंबल चेंज करके लिख देंगे। अब हमसे पूछा हुआ एक्स प्लस वन अपॉन एक्स, बीच में प्लस का निशान है तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो एक्स प्लस वन अपॉन में एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, फोर हो जाएगा, ठीक है। अगर मान लो माइनस का पूछा तो माइनस कर देते, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। कृष्णा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन।
अरे सॉरी, एक मिनट हमको लगे। तो लास्ट टेस्ट पड़ेगा इंग्लिश का, कोई 12-10 इवनिंग मॉर्निंग है क्या उस पे? हाँ जी, क्या आ रहा है? 64 आ रहा है। ये दे रखा मैं 4√15। आपको पता है कि इनका स्क्वायर कितना होगा? 4 का 16, और इसका इसका क्या होगा? √15 का स्क्वायर 15 ही होगा, ठीक है ना? तो 16 और 15 का डिफरेंस कितने का है? 1 का है। तो अगर 1 का डिफरेंस है तो फिर हम इसको सीधे सीधे सिंबल चेंज करके लिख सकते हैं। और हमें ये निकालने के लिए हमें ये चाहिए होगा, तो हम इसको ऐड कर देते हैं। तो x प्लस 1 में x की वैल्यू आ जाएगी 8। तो अगर x प्लस 1 में x की वैल्यू अगर 8 है तो आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर माइनस का 2, तो 64 में से दोगे तो कितना बच जाएगा? क्या लास्ट वाला सर कुछ 12-10 वाला ही होगा। 12 पहले आता है, 3-20, ये तो बहुत पहले ही हो चुका है, ये वाला होगा। अच्छा ये हुआ है। हाँ लेकिन इसका लास्ट टेस्ट ये वाला पूछ रहा हूँ ना, एक्चुअली ये वाला चेक करना, इसका डेट क्या है? 12-10 है ना, तो 12-10 आफ्टरनून है ये। अच्छा फिर ये क्या है? 12-13-10 आफ्टरनून, ठीक है। 13-10 आफ्टरनून। नेक्स्ट क्वेश्चन।
हाँ जी, क्या आ रहा है? इसका स्क्वायर कितना होता है और इसका स्क्वायर कितना होता है? तो 9 और 8 का डिफरेंस कितने का है? तो अगर ऐसा है तो मैं कह सकता हूं कि ये जो लिखा हुआ है इसका 1/x फॉर्म क्या होगा? सेम होगा, बस सिंबल चेंज हो जाएगा। तो आपको पता है x प्लस 1 अपॉन में x का मान हो जाएगा कितना? 6 हो जाएगा। तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर, 6 का स्क्वायर माइनस का 2 यानी कि 34 हो जाएगा। हाँ जी, ध्यान से सुना आप लोग। x बराबर हो जाएगा 7 प्लस में 4√3। इनका स्क्वायर डिफरेंस 7 का स्क्वायर कितना होता है? और ये 16 3 48, इनका अंतर कितने का है? एक का। अगर ऐसा है तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, लेकिन अब मुझे रिक्वायरमेंट प्लस की नहीं है, मुझे रिक्वायरमेंट किसकी है? माइनस की। तो मैं माइनस करूंगा, तो जब मैं माइनस करूंगा तो ये वाला कट जाएगा और ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? दोनों प्लस हो जाएंगे। तो हमारा आंसर आएगा 8√3। नेक्स्ट करें, क्वेश्चन हो गया। हो गया डन भाई, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट। नेक्स्ट ट्राई कीजिए इसको।
हाँ जी, क्या आ रहा है? आइए देखिए, सुनिए। x बराबर 1 माइनस रूट 2 है, ठीक है? तो अब आप इनके वर्गों का अंतर अगर आप देखोगे ना, तो आपको पता कितने का मिलेगा? -1 का अंतर मिलेगा, ठीक है? और जब आप -1 का अंतर अगर आप लिखोगे, जैसे मान के चलो x बराबर तो हमारा 1 माइनस में रूट 2 है। अगर 1 अपॉन में x का मान अगर -1 का है, तो ध्यान रखना सिंबल तो आप चेंज करोगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर हम क्या लगा देंगे फिर एक, क्योंकि -1 का डिफरेंस था हमारा, ठीक है? तो वापस से ये क्या हो जाएगा फिर? देखो x का मान तो यही आ जाएगा 1 माइनस का रूट 2, और ये आ जाएगा आपका -1 और माइनस का रूट 2। तो ये तो कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? माइनस का 2 रूट 2। लेकिन कब? एक मिनट, एक मिनट, एक सेकेंड। यहाँ पे देखो, हमें तो इन दोनों को घटाना है ना, तो घटाएंगे तो माइनस करेंगे, है ना? तो माइनस करेंगे तो ये इसके आगे अगर एक बार और माइनस लगाओ तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? और इसको करोगे तो ये भी क्या हो जाएगा? तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, और ये प्लस और प्लस क्या हो जाएंगे हमारे, ठीक है ना? तो x माइनस में 1 अपॉन में x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? x माइनस 1 अपॉन x की वैल्यू 2 आ गई, तो हमसे पूछा क्यूब, तो हम क्यूब कर देंगे इसका, तो कितना हो जाएगा हमारा आंसर? 8 हो जाएगा। ध्यान से सुनना, अगर इनका डिफरेंस एक नहीं है, एक के अलावा कुछ भी है, -1 भी है, तो वो जितना डिफरेंस है वो उसके नीचे आएगा, या ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा। हो गया डन भाई, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए।
हाँ जी, नहीं आ रहा, आओ देखो सुनो। देखो, अगर मैं इसको अलग अलग कर लूं, है ना, कैसे अलग, जैसे x की पावर 24 बटे में x की पावर 12 और 1 बटे में x की पावर 12 बराबर में क्या लिखा हुआ है 7। कोई दिक्कत नहीं है ना। अब ये 12 से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 12 ही बच जाएगा, क्योंकि माइनस हो जाता है ये। क्योंकि देखो a की पावर अगर m लिखा हुआ है और नीचे अगर a की पावर n लिखा हुआ, अगर बेस सेम है तो आप इसको डायरेक्ट माइनस करके लिख सकते हो। तो मैंने 24 से 12 घटा के लिख दिया, तो x की पावर 12 हो गया और प्लस में 1 में x की पावर क्या हो गया 12 हो गया, बराबर में कितना बच गया हमारे पास 7। अब उधर क्या लिखा हुआ है हमारे पास 72 लिखा हुआ है, तो 72 अगर लिखा हुआ है आपके पास, तो 72 के केस में हम उसको भी क्या करेंगे, अलग अलग कर लेंगे, ठीक है ना। और अगर हम इसको अलग अलग कर लेते तो वो हो जाएगा x की पावर 72 प्लस में 1 प्लस 1, यहाँ हो जाएगा x की पावर 36 और यहाँ हो जाएगा x की पावर 36, ठीक है ना। अब ये फिर से ये क्या बच जाएगा, x की पावर 36 बच जाएगा और यहाँ भी क्या बच जाएगा x की पावर 36। अच्छा, 12 को किससे गुना कराऊं कि 36 आ जाए, 3 से, यानी बेसिकली ये इसका क्यूब ही तो है, ये नॉर्मल है, ये इसका क्यूब है। तो हम क्या करेंगे, a की क्यूब माइनस का 3a कर देंगे, तो 343 माइनस 21, 343 माइनस 21, ठीक है, 322 आ जाए। ये वही वाला कंसेप्ट है, बस इन्होंने पावर को नॉर्मली 3 गुना ले लिया पावर, तो हम भी इसको ऐसे कर लेंगे। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, ये दिखने में जो ये भयंकर सा लग रहा है ना, इसके पीछे की सच्चाई ये है कि ये इजी है। अब ध्यान से देखना क्या इजी है और क्या टफ है। देखो, लिखा हुआ x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 बराबर में कितना 1 दे रखा है आपको, है ना भाई। अब एक काम करते हैं, हमें इसकी पावर 5 बनानी है, लेकिन पावर 5 बनाने के लिए ये तो सही लिखा हुआ है यहाँ पे क्या चाहिए हमें, x प्लस 1 चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं बोथ साइड एक एक ऐड कर देता हूँ, यहाँ भी एक ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे तो ऑलरेडी एडेड है, और अगर मैंने अपनी तरफ से एक लेफ्ट में ऐड किया तो एक मुझे राइट में भी ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब वो बन गया जो मुझे चाहिए था, क्या बन गया हमारे पास, x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1 अपॉन में x प्लस 1
इसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2 आ गई। अब जरा खुद से सोचो आप लोग कि दो संख्याओं का मान अगर 2 है तो x का मान क्या पॉसिबल है? x का मान 1 होता है ना जनरली, लेकिन यहाँ पे 1 की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि x का मान यहाँ पे 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे तो यहाँ पे बचेगा 1 और यहाँ भी 0 रखोगे तो क्या बचेगा? तो 1 + 1 क्या हो जाएगा हमारा? यानी x का मान क्या रख सकते हैं हम यहाँ पे? 0 रख सकते हैं। फिर अब जब यहाँ पे रखोगे तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ भी 0 हो जाएगा। और सीधी सी बात है, मैंने आपको बताया था कि अगर इस स्ट्रक्चर में अगर 2 आ रहा है तो पावर कितनी भी हो जाए क्या आंसर आएगा? हमेशा 2 ही आएगा। ये बात ध्यान रखना आप। ये ना प्रीपोजिशन के नोट्स है, फोटोकॉपी कराओगे तो दे दूंगा एक दिन के लिए। प्रीपोजिशन के, प्रीपोजिशन पढ़ा है ना हमने, लेकिन मैंने लिखवाया नहीं था। करा लोगे? लिखवाया था बट मैंने शायद पूरा नहीं लिखवाया था। थी पूरा लिखवाया था, बाद में नहीं मिलेगा, मैं किसी और को दे दूंगा ये। चलो नेक्स्ट आ जाओ, अगला सवाल। प्रिंट आउट की सुविधा नहीं है ना हमारे पास, प्रिंटर नहीं है हमारे पास। ये सवाल कर रहे हो? चलो फिलहाल तो कोई नहीं, सोच लेना अच्छे से, बाद में बता देना। करा लोगे तो फिर करा लेना, फिर मैं दे देता हूँ कल, एक दिन के लिए टाल दूंगा मैं इसको। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है तुम लोग पढ़ोगे नहीं लेकिन इसको, बट इसमें एक्सरसाइज भी है प्रॉपर, है ना, सॉल्यूशन भी है, तो आप लोगों के लिए सही है। अरे तुम समझ नहीं रहे हो, दुनिया तरसती है इसके लिए, तुमको मिल रहा है। हाँ हाँ, पीडीएफ है, पीडीएफ इसमें। चलो फिर पीडीएफ भेज दूंगा, डिटेल्स ओके। हाँ जी, देखो ध्यान से सुनना, यहाँ पे तो 3 है, यहाँ भी 3 है, बट यहाँ पे नहीं, तो मैं 3 लाने के लिए क्या करूंगा? माइनस का 3 कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे भी हो गया। लेकिन अगर आप एक साइड करो तो आपको सेकंड साइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2। अब इसका देखो सुनो, ये तो नॉर्मल आ गया और इसका हमसे पूछा क्यूब, है ना। अब आपको पता है कि देखो ये जो लिखा है ना गाइस, ये इस तरह का स्ट्रक्चर है। अगर ये दे करके आपसे ये पूछा हुआ है, सेम यही फॉर्मेट है, बस इसका लिखने का स्टाइल बदल गया है कि देखो x की जगह पे उन्होंने a-3 लिख लिया है, ठीक है ना, और x की क्यूब की जगह पे उन्होंने क्या लिख लिया है? a-3 का क्यूब, और यहाँ पे भी क्यूब। तो हम इसका इसका क्या करते थे? a की क्यूब प्लस 3a करते थे, a की क्यूब प्लस 3a, तो a की क्यूब करोगे यानी 2 का क्यूब प्लस 3a, एक a का मान 2 ही है, तो 8 और 6 कितना हो जाएगा हमारा? ये 14 हो जाएगा, ठीक है।
हो गया, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सुनो, नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक चीज जान लो आप लोग कि अगर कभी भी अगर आपको x प्लस 1/x, ये फॉर्मूला ही है एक तरह से, अगर इसका मान आपको अगर √3 दे रखा है गाइस, तो ध्यान रखना कि x की पावर 6 बराबर -1 होता है। ठीक है, इसको एज ए फॉर्मूला ही यूज करना आप लोग, ठीक है ना। और a की क्यूब, और इसमें अगर ये दे रखा है तो पहला तो ये होता है, दूसरा ये भी ध्यान रखना कि x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का मान 0 हो जाता है इसमें। ठीक है, ये तीन बातें होती हैं। अगर आपको x प्लस 1/x का मान अगर माइनस का √3 दे रखा है, ठीक है, a की क्यूब -3a, a की क्यूब, ये पिछला सवाल पे आना एक बार जरा। हाँ ठीक है, a की क्यूब -3 है, a की क्यूब माइनस का 3 है, नहीं ये 0 नहीं होगा, एक मिनट, इसको इसको रहने दो, इसको रहने दो, ये अलग चीज़ है। ये 0 पता है तब होता है जब ये प्लस होता है एक्चुअली। अगर आपको ये दे रखा है ना x प्लस 1/x का मान अगर आपको √3 दे रखा है, तो ध्यान रखना कि x की क्यूब और 1/x की क्यूब का जो मान होता है वो 0 होता है। ठीक है, और उस केस में यहाँ पे जो x की पावर 6 बराबर -1 होता है, ऐसा। हो गया, आगे बढ़े। ये 6 नहीं आया एक्चुअली, 6 बनाया गया, मैंने फॉर्मूला से लेके आया हूँ। पहले तो देखो इसका क्यूब कर, जैसे इसी को ले लो, इसका क्यूब करोगे तो क्या आएगा, a की क्यूब प्लस b की क्यूब है ना, तो a की क्यूब -3a करोगे तो √3 का क्यूब करोगे अगर आप लोग, और 3a करोगे तो ये पता है कितना आएगा, ये आएगा 3√3, और ये भी हो जाएगा 3√3, तो कट के क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब इसको इससे गुना कराऊंगा तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 6 प्लस 1/x की बराबर में 0, इसको उधर भेजूंगा तो x की पावर 6 प्लस 1 बराबर कितना आ जाएगा, 0, तो x का मान कितना आ जाएगा, माइनस का 1 आ जाएगा, है ना। जैसे ही इसको सॉल्व किया ठीक उसी प्रकार से ये सॉल्व होगा, पहले क्यूब निकालेंगे इसका, फिर मल्टीप्लाई करके पावर 6 निकालेंगे। सवाल अगला छोटा सा ही है। हाँ जी, हो गया क्या, आ जाओ करें इसको, कोई नहीं मैं कर लेता हूँ, कोई देखो मैं बताता हूँ, आप लोग ध्यान सुनते, जब कभी भी ये कंडीशन होगा गाइस, तो आपको पता है x की पावर 6 बराबर कितना हो जाएगा, -1 की +1,
माइनस वाले कंडीशन में माइनस। अब ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ है आपके पास, ये सारा का सारा, इसको बहुत ध्यान से देखना, इसकी अरेंजमेंट कैसे होगी। तो जैसे ये लिखा हुआ एक्स की पावर 67, फिर लिखा हुआ एक्स की पावर 50, फिर एक्स की पावर 40, फिर एक्स की पावर 29, फिर एक्स की पावर 24, फिर एक्स की पावर 12, फिर एक्स की पावर 6 + 3। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, ये जो लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, एक्स की पावर 66 इंटू में एक्स। हमने ये जो 6 आया ना, पावर 6 की टेबल में चलना है, तो 6 की टेबल में इसका सबसे नियर बाई क्या आएगा, 66 ही आएगा। और 6 की टेबल में सबसे नियर बाई 54 आता है ना, तो 54 लिखने के लिए अगर 54 लिखोगे ना, तो ये तो ज्यादा हो जाएगा, तो एक कम करने के लिए साथ में लिख दो 1/x। फिर देखो 6 7 42, ये कम है, तो आप 42 लिख दो, और ये लिख दो आप साथ में x। ठीक है, ये 6 5 30, तो इसको 30 लिख सकते हो आप लोग, लेकिन साथ में एक रिवर्स लिखना पड़ेगा, जब ज्यादा लिखोगे तो फ्रैक्शन में लिखोगे। 6 चौक 24, तो ये तो सीधे सीधे 6 की टेबल में आ रहा है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ये भी 6 की टेबल में आ रहा है, और ये भी 6 की टेबल में आ रहा है। ठीक है, और प्लस प्लस का 3। अब देखो, ये जो हो गया, क्या मैं इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर 6 की पावर 11 इंटू में एक्स। इसको लिख सकता हूं एक्स की पावर 6 की पावर 9 इंटू में 1/, एक्स की पावर 6 की पावर 7 इंटू में, और एक्स की पावर 6 की पावर 5 इंटू में 1/, और एक्स की पावर 6 की पावर 4, और एक्स की पावर 6 की पावर 2, और एक्स की पावर 6 की पावर 1 प्लस 3। अब जहां x का मान 6 ना, ये उसको वहां पर -1 रखो, तो -1 की पावर 11, साथ में -1 -1 की पावर 9 इंटू में 1/x, -1 की पावर 7 इंटू में x। ठीक है ना, -1 की पावर 5 इंटू में x, -1 की पावर 4, -1 की पावर 2, -1 की पावर 1 प्लस 3। ठीक है, देखो ये हो गया हमारे पास, माइनस का 1 हो जाएगा ये। ठीक है ना, क्योंकि ऑड है ना। ठीक है, तो बेसिकली ये -x ही हो जाएगा एक तरह से देखा जाए तो, और ये भी ऑड है, तो ये भी क्या हो जाएगा, माइनस का 1/x। ठीक है, अब ये भी ऑड हो जाएगा, तो माइनस का x, ये भी ऑड है, तो माइनस का 1/, ये इवन है गाइस, तो ये तो प्लस का हो जाएगा, और ये भी इवन है, तो ये भी, और ये ऑड है, तो ये माइनस का, और फिर प्लस का, ये से कट गया, तो 3 और 1 4। इन सबसे माइनस कॉमन ले लिया मैंने, तो माइनस कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा x प्लस 1/, में x, और फिर x प्लस 1/, में x। कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, x प्लस 1/, में x का मान कितना, माइनस का रूट, तो 2 बार लिख दूंगा मैं यहाँ पे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना, -√3 प्लस में -√3, और इसके बाहर एक माइनस भी तो है ना, और लास्ट में क्या है, प्लस का 4। तो ये हो गया कितना हमारा, ये हो गया 2√3 हो जाएगा ये। ठीक है, और प्लस का 2 कॉमन ले लो आप लोग, तो अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा √3 प्लस 2। तो किससे मैच हो रहा है ये बताओ। ठीक है ना, 2 दूनी 4 और 2√3। ठीक है ना, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इससे।
करें भी अगला। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। सी सम अदर टाइप है ये, देखो ध्यान से सुनना कैसे करना है। यहाँ पे नॉर्मल दिया और वहां पे दिया स्क्वायर, लेकिन आप देखोगे तो आप पाओगे कि जो इसका स्क्वायर है वो उधर दे रखा है, जो इसका स्क्वायर है वो, तो पहले तो हमें यहाँ पे 3 बनाना पड़ेगा तभी तो 3 का स्क्वायर ना होगा। तो अगर मुझे यहाँ पे 3 बनाना है, अगर मुझे यहाँ पे क्या बनाना है, 3 बनाना है, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कराता हूँ और ये 5 को हटाने के लिए मैं नीचे क्या कर देता हूँ 5 से। लेकिन आपको पता है जो एक साइड होगा वही दूसरी साइड भी हमें करना पड़ेगा। तो जब ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा इधर 3x और इधर हो जाएगा ये 3 से 3 ये वाला कैंसिल हो जाएगा, तो इधर हो जाएगा 1/5x, ये से कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा इधर 3। कोई दिक्कत नहीं है ना। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3/5। अब ये इसका स्क्वायर है गाइज, है ना। तो आपको पता है कि ए स्क्वायर माइनस का 2 होता है ना, ठीक है ना। लेकिन मैंने ये भी कहा था कि अगर कोई एक्स्ट्रा कोफिशिएंट है तो वो भी साथ में क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 9 माइनस का 6/5, तो 9 बजे 45, 45 में 6 गया तो कितना बचेगा 39/5, तो 5 सत्ते 35 और 5 अट्ठे 40, 7.8 आ जाएगा। एक तो ये व्हाट्सएप रोज चेंज होता है, स्टेटस तुम लोगों में चेंज हुआ है क्या ऐसे देखने का, है ना, अजीब सा आ रहा है, जो जैसे इंस्टाग्राम में आता है शायद। आते हो, मैंने इंस्टाग्राम छोड़ा था वो इसी को इंस्टाग्राम बनाए जा रहे हैं बस। हाँ जी, अगला सवाल करो आप लोग, सेम क्वेश्चन है।
कैसे करोगे? पहले यहाँ पे 2 बनाने के लिए क्या करेंगे? 2 से गुणा और 3 से डिवाइड, तो अंदर बन जाएगा 2 और यहाँ बन जाएगा 3। लेकिन जो इधर किया वही आपको क्या करना पड़ेगा इधर, यानी कि इधर बन जाएगा 10/3। अब आपको पता है कि सेम में आपको क्यूब में जाना है गाइस, तो आपको पता है क्या होता है, a की क्यूब माइनस का 3a होता है। लेकिन आपको साथ में और क्या करना पड़ेगा, कोफिशिएंट भी लिखने पड़ेंगे, 2 और 1/3 लिखना पड़ेगा। तो 3 से 3 कैंसिल, ठीक है। तो इधर हो गया 20/3 और इधर हो जाएगा कितना, 1000/27। तो इधर 9 से गुणा कर दो, 180 घटा दो, 180 घटाओगे तो 820 आ जाएगा, 820/27। ठीक है। और अगर आप इसको सॉल्व कराओगे तो शायद आई थिंक 27 से 81, 810 ये आ जाएगा बी आंसर। हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। देखो सुनो, अब यहाँ पे देखो, ये तो 16 है और यहाँ पे है 256 जो कि 16 का स्क्वायर है। तो एक काम कर लेते हैं हम लोग, कैसे करोगे, बैलेंस करना पड़ेगा। किससे गुना कराओगे कि बैलेंस हो जाए? यार चलिए, आई देखिए, सुनिए, ध्यान से सुनना। पहले क्या करना है आपको, बोथ साइड क्यूब करना है गाइस, बोथ साइड क्यूब करना है। तो देखो, बोथ साइड अगर आप क्यूब करोगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, x की क्यूब हो जाएगा और 16x की क्यूब हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर क्या होगा, a की क्यूब माइनस का 3a हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या रिजल्ट मिला, हमें मिला x की क्यूब और इधर हो जाएगा 16x की, 16 नहीं, इधर 256 हो जाएगा फिर, क्योंकि 16 तो ऑलरेडी है ना। 256 भी क्यों होगा, 16 का क्यूब 256, ये हो जाएगा 16 की पावर 3 और x की पावर 3, क्योंकि क्यूब होगा तो 3 बार गुना होगा ये। और इधर जाएगा 27 में से 9 गया तो कितना बच जाएगा हमारे पास, 18। अब क्या करना है, बोथ साइड में 16 से मल्टीप्लाई करवाता हूं, ठीक है ना। चलो अगले स्टेप में करा लेते हैं, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई साइड बाई 16, ठीक है। तो इधर 16 से गुना कराओगे
मान के चलो इधर आपने 16 से गुणा कराया सबको, ठीक है, और इधर भी आपने 16 से गुणा करा दिया। तो जब इधर गुणा कराओगे तो ये अंदर जाएगा तो हो जाएगा 16x की 3, और जब ये से गुणा होगा तो एक पावर कम हो जाएगी, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 16 की पावर 2 और x की पावर 3, और इधर हो जाएगा आपका 18 इंटू में 16। अब ये जो 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर 256 होता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 16x की 3 और 1/256 x की 3, और यहाँ पे आपको इसको गुणा कराना पड़ेगा, तो 8 6 48 लास्ट में 8 आना चाहिए ना। a की क्यूब 27 18 9 8 17 ना, 27 में से 9 गया। ओहो, एक 16 यहाँ भी तो आएगा 1/एक्स्ट्रा 16 वाला, तो ये हो जाएगा पता कितना, ये हो जाएगा हमारा 27 में से 9/16, एक रुक जाओ, 9/16, ठीक है, और फिर 16 से इंटू करा देंगे बोथ साइड। हम्म, 96, ठीक है, तो 112 का 2 11 32 और 11 43, माइनस का 9 9 2 11 3 12 423 बटे में 16, इधर आएगा 423 बटे में 16 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है, ठीक है। तो अब इसके बाद आप 423 बटे में 16 को किससे गुना कराओगे, 16 से ही गुना कराओगे आप, तो 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा 423 आ जाएगा, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा, ए वाला, ठीक है। ए की क्यूब -3a होता है, लेकिन जो इनका कोफिशिएंट है 1/16 वो भी आएगा साथ में यहाँ पे। हो गया क्या? हो गया, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये वाला सवाल ट्राई करो।
यस, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बनाएंगे और यहाँ पे तो उसको उल्टा गुणा करा देंगे 3/5 से, इधर भी कराना पड़ेगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि 3x प्लस 1 में 5x इजिकल टू हम लिख सकते हैं क्या, 12/5। अब ये स्क्वायर है तो a स्क्वायर माइनस का 2, लेकिन साथ में आएगा कोफिशिएंट 3 और 1/5, तो ये हो जाएगा 6/5 और ये हो जाएगा 144/25। तो 30 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 1 और 114/25। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हो गया, आगे बढ़े। चलो आजा, नेक्स्ट की बात करते हैं। ये सवाल है, लिखा हुआ है 3 ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस का 7x अपॉन में 3x इजकल टू 6। इसको क्रॉस करा देते हैं तो हो जाएगा 18x, यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 3 माइनस का 7x। बोथ साइड क्या करते हैं, x से डिवाइड करा देते हैं गाइस। ठीक है, तो ये इससे कट जाएगा, इसको सेपरेट कराओगे तो हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 3 अपॉन में x और ये हो जाएगा 7, केवल 7 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर में 18 हो जाएगा, तो इधर आके 25 हो जाएगा और इधर से 3 कॉमन ले लोगे तो इधर बचेगा x प्लस 1 में x बराबर में 25, यानी x प्लस 1 में x का मान आ जाएगा 25/3। लेकिन हमसे पूछा है क्या, देखो पावर ये 1 है और ये पावर कितनी है, हाफ। पावर कम होती है तो क्या करते हैं, पावर से 4 से अगर 2 पे आना तो क्या करते हैं हम लोग, 2 जोड़ करके रूट चढ़ाते हैं ना। एक सेकंड, ब्लर क्यों आ रहा है ये, सही तो है। हाँ, मैं ये कह रहा था, पावर अगर हाफ हो रही है ना तो पहले 2 जोड़ देते हैं और उसके बाद फिर उसमें रूट चढ़ा देते हैं। ठीक है, तो 3 दूनी 6, 6×5 = 11, यानी कि 31/3, वो भी रूट के अंदर। ठीक है, तो इसका बेटर ऑप्शन हो जाएगा हमारे पास डी। 88 वीडियोज हैं ऑलमोस्ट, कोई बात नहीं, 8 दिन 1600 रुपये।
हो गया। नेक्स्ट, इसको तो अभी बाद में करेंगे, तो फिर एक काम करो, इतना ही रहने दो, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये बहुत लेंदी सा क्वेश्चन है।